one happens to be Alicia International #1. राइट, इस बार हम मेरे फेवरेट सिंगर के बारे में कुछ बातें जानेंगे. अलीशा चिनाय इट इज़. हेलो दोस्तों, इट्स मी नम्रता बैक विद द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ट्यूनिंग इन विद नम्रता. और इस बार मैंने एक छोटी सी गुस्ताखी की है क्योंकि आई एम अ क्रेज़ी फ़ैन ऑफ अलीशा जी, इसलिए मैंने कुछ उनके गाने ट्राई किए हैं. होप यू लाइक इट. अलीशा चिनाय जी एक बहुत ही पॉपुलर भारतीय पॉप गायिका हैं जो 1990 के दशक में अपने पॉप गाने और एल्बम्स के लिए बहुत मशहूर हुई थी. उनका रियल नेम सुजाता चिनाय है, लेकिन उन्होंने अपना स्टेज नेम अलीशा रखा जो उनके पॉप स्टार इमेज को सूट करता है. अलीशा जी को इंडियन मैडोना के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने गाने और अंदाज में वेस्टर्न पॉप कल्चर का एक अलग रंग भर दिया था. अलीशा चिनाय जी का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद के एक गुजराती परिवार में हुआ था. बचपन से ही उन्हें म्यूज़िक का बहुत शौक था और उन्होंने छोटी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था. अलीशा जी का रुझान हमेशा से ही वेस्टर्न म्यूज़िक और पॉप कल्चर की तरफ था. उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में वेस्टर्न आर्टिस्ट जैसे कि मैडोना और माइकल जैक्सन से प्रेरणा ली और अपनी सिंगिंग स्टाइल को भी इसी तरह विकसित किया. उनका ये अलग म्यूज़िकल अप्रोच उनके स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी दिखाई दिया, जहां उन्होंने कई सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और जीता भी. अलीशा चिनाय जी को अपना पहला बॉलीवुड गाना 1985 में मिला था. उनकी मुलाकात म्यूज़िक डायरेक्टर बाप्पी लहिरी से हुई जो उस समय बॉलीवुड में अपने डिस्को और पॉप म्यूज़िक के लिए काफ़ी मशहूर थे. बाप्पी लहिरी ने अलीशा जी की यूनिक आवाज़ और उनके वेस्टर्न पॉप स्टाइल को नोट किया और उन्हें अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए गाने का मौका दिया. अलीशा जी का पहला बॉलीवुड गाना फिल्म टार्ज़न के लिए था, जिसमें उन्होंने टार्ज़न माय टार्ज़न गाना गाया था. इस गाने ने अलीशा जी को तुरंत ही पहचान दिलाई क्योंकि उनकी आवाज़ और अंदाज उस समय के बॉलीवुड गाने से बिल्कुल अलग था. ये गाना एक हिट साबित हुआ और अलीशा चिनाय जी को बॉलीवुड में एक नए पॉप गायिका के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया. बाप्पी लहिरी के साथ अलीशा चिनाय जी ने फिर कई और हिट गाने दिए जैसे जुबी जुबी फ्रॉम डांस डांस और बैड गर्ल फ्रॉम श्रीदेवी स्टारर गुरु. उनका और बाप्पी लहिरी का कोलैबोरेशन 1980 के दशक में काफ़ी सफल रहा और इसने उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक मजबूत स्थान दिया. अलीशा चिनाय जी के लेजेंडरी म्यूज़िक कंपोज़र डुओ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम करने की कहानी उनके करियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अलीशा चिनाय जी की आवाज़ में एक यूनिकनेस देखी जो उनके कांटे नहीं कटते जैसे सेंशुअस गाने के लिए परफेक्ट फिट थी. इस गाने में अलीशा चिनाय जी ने किशोर कुमार जी के साथ मिलकर अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा और श्रीदेवी के डांस और एक्सप्रेशन के साथ उनकी आवाज़ ने गाने को और भी आइकॉनिक बना दिया. काटे नहीं कटते गाने का सीक्वेंस फिल्म मिस्टर इंडिया में एक ऐसा पल है जिससे आज भी बॉलीवुड के सबसे मेमोरेबल सीन्स में माना जाता है. अलीशा चिनाय जी के लिए ये गाना उनके प्लेबैक सिंगिंग करियर का एक माइलस्टोन बना क्योंकि इस गाने ने उनकी पहचान एक पॉप सिंगर के रूप में ही नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर के रूप में भी बनाई. अलीशा चिनाय जी को कजरारे गाना गाने का मौका 2005 में फिल्म बंटी और बबली के लिए मिला. शंकर एहसान लॉय को इस गाने के लिए एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत थी जो गाने के रस्टिक येट ग्लैमरस एसेंस को परफेक्टली कैप्चर कर सके. अलीशा चिनाय जी जो उस समय अपने बोल्ड और यूनिक वोकल स्टाइल के लिए मशहूर थी, उन्हें शंकर एहसान लॉय ने इस गाने के लिए अप्रोच किया. इस गाने के लिए अलीशा चिनाय जी को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला जो उनके करियर का एक और इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन साबित हुआ. अलीशा चिनाय जी ने अपने करियर में न सिर्फ बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया बल्कि अपने सोलो एल्बम्स के ज़रिए भी अपने फैंस के दिल में एक ख़ास जगह बनाई.
उनकी एल्बम्स ने उन्हें एक पॉप आइकन के रूप में एस्टैब्लिश किया। उनकी कुछ प्रसिद्ध सोलो एल्बम्स हैं जादू 1985, अलीशा 1986, बेबी डॉल 1988, मैडोना 1989, कामासूत्र 1990, मेड इन इंडिया 1995 और दिल की रानी 1996। अलीशा चिनाई जी की आवाज़, उनका स्टाइल और उनकी फियरलेस अप्रोच इन एल्बम्स में साफ दिखाई देती है, जो उन्हें आज भी एक ट्रेंड सेटर और लेजेंड के रूप में याद दिलाती हैं। मेड इन इंडिया अलीशा चिनाई जी का सबसे आइकॉनिक और सक्सेसफुल एल्बम है जो 1995 में रिलीज़ हुआ था। ये एल्बम ने उन्हें एक नेशनल सेंसेशन बना दिया और इंडियन पॉप म्यूज़िक के इतिहास में एक माइलस्टोन साबित हुआ। इस एल्बम का टाइटल ट्रैक मेड इन इंडिया आज भी लोगों के बीच उतना ही पॉपुलर है। मेड इन इंडिया रिलीज होने के बाद तुरंत ही एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गया। ये गाना इंडिया के पहले पॉप एंथम्स में से एक बन गया और अलीशा चिनाई जी को ओवरनाइट सुपरस्टार मिल गया। ये एल्बम 5 मिलियन कॉपीज से ज़्यादा बिका, जो उस वक्त के लिए एक रिकॉर्ड था। गाने का म्यूज़िक वीडियो भी इसकी सफलता का एक बड़ा कारण था। वीडियो में मिलिंद सोमन को एक इंडियन प्रिंस के रूप में दिखाया गया है और अलीशा चिनाई जी को एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमन के रूप में। वीडियो का प्रेजेंटेशन ग्लैमरस और स्टाइलिश था, जो उस वक्त के इंडियन म्यूज़िक वीडियो से काफ़ी आगे था। अलीशा चिनाई जी को बेबो मैं बेबो गाना गाने का मौका 2009 में आई फिल्म कम बख्त इश्क के लिए मिला। गाने का टाइटल ही करीना कपूर के निकनेम बेबो पर बेस्ड था और इस गाने का मूड और थीम करीना की ग्लैमरस इमेज को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस गाने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक ने अलीशा चिनाई जी की आवाज़ को सिलेक्ट किया। अनु मलिक, जो उस वक्त के बॉलीवुड के एक एस्टैब्लिश्ड म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने अलीशा चिनाई जी के साथ पहले भी कई सक्सेसफुल गाने किए थे, जैसे सेक्सी सेक्सी और रुक रुक रुक। उन्हें पता था कि अलीशा चिनाई जी की आवाज़ एक बोल्ड, ग्लैमरस और कैची सॉन्ग के लिए बिल्कुल फिट बैठेगी। अलीशा चिनाई जी अपने करियर के शुरुआती दिनों से ही वेस्टर्न पॉप म्यूज़िक से प्रभावित रही हैं। उनका म्यूज़िकल स्टाइल, आवाज़ और स्टेज प्रेजेंस सभी में मैडोना जैसे वेस्टर्न पॉप स्टार्स का असर था। 1980 के दशक में जब इंडिया में पॉप म्यूज़िक का कल्चर अभी अपनी शुरुआत कर रहा था, अलीशा जी ने अपने यूनिक स्टाइल से एक अलग पहचान बनाई। उनका गाने का तरीका, फैशन सेंस और बोल्ड प्रेजेंटेशन इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक नए ट्रेंड की शुरुआत थी। मेड इन इंडिया के रिलीज़ के 27 साल बाद अलीशा चिनाई जी ने चमकेगा इंडिया गाना बनाया। ये गाना उन्होंने फुरकत आज़मौफ के साथ मिलकर बनाया और ये एक एंथम था जो देश के यूथ और उनके एस्पिरेशंस को सेलिब्रेट करता है। अलीशा चिनाई जी के करियर का सफ़र न सिर्फ सफलताओं से भरा रहा, बल्कि उन्होंने कई चैलेंजेस का सामना भी किया और हमेशा अपनी ओरिजिनलिटी को बनाए रखा। उनका योगदान इंडियन म्यूज़िक में अमूल्य है और उनकी लेगेसी आज भी यूथ और म्यूज़िक लवर्स के दिलों में जिंदा है।